नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूरेज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए उत्तर प्रदेश की मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पुरानी कांप मिट्टी वाले क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है खादर, बी है बांगर, सी है बीहड़, डी है कछार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसको बांगर क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, कांप मिट्टी क्या होती है? कांप मिट्टी जो होती है उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना या उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो विशाल मैदान है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। और मिट्टी की प्राचीनता के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है पुरानी कांप मिट्टी, दूसरी नवीन कांप मिट्टी या नई कांप मिट्टी होती है। तो देखिए, पुरानी कांप मिट्टी होती है वो क्षेत्र जहाँ पर पुरानी कांप मिट्टी पाई जाती है वो क्षेत्र कहलाता है बांगर। दूसरा जो जहाँ पर नई कांप मिट्टी होती है उसको नई कांप मिट्टी वाले क्षेत्र को खादर कहा जाता है। देखिए, बांगर क्या है? बांगर क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, यानी जो गंगा यमुना का मैदान है वहाँ पर इनके नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, वो क्षेत्र जो होता है बांगर क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है उसको बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, दोमट, मटियार, बलुई दोमट, मटियार दोमट या उपरहार मिट्टी कहा जाता है। वहीं नई जो कांप मिट्टी होती है, नई कांप मिट्टी, उसको खादर कहा जाता है, खादर मिट्टी, या उसको कछार भी कहा जाता है, या कछारी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। और ये छिद्रयुक्त महीन कणों वाली मिट्टी होती है और ये अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इसको नवीन जलोढ़ भी कहते हैं। ये खादर क्षेत्र कौन सा होता है? खादर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी पहुँचता रहता है, माने कि वहाँ पर जो है बाढ़ जो है आती रहती है। तो ये नई कांप मिट्टी है खादर, पुरानी कांप मिट्टी बांगर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है लगातार सिंचाई, बी है ऊसर भूमि का सुधार, सी है मानसून वर्षा, डी ऑप्शन है वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होता है। यही गंगा के मैदान की मृदा की उर्वरता का कारण है। वहाँ पर जो है वार्षिक बाढ़, यानी कि हर वर्ष लगभग बाढ़ आती रहती है, जिससे जो है मृदा, जलोढ़ मृदा वहाँ पर इकट्ठी होती रहती है। जलोढ़ मृदा क्या होती है? देखिए, जलोढ़ जो होता है, जलोढ़ मृदा जो नहीं, जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। और ये उत्तर प्रदेश में गंगा व उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा जो निर्मित मैदान है, मैदानी भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। नदियों वाले भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है जलोढ़, बी है काली, सी है लाल मिट्टी, डी है लैटेराइट मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलोढ़ मिट्टी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मैंने बता दिया क्या होती है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है उसी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये जो गंगा है या उसकी जो सहायक नदियां हैं, यमुना और उसकी जो और सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा जो निर्मित मैदान है, विशाल मैदान है, उसी भाग में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नदियों द्वारा मैदानी भाग में ये मिट्टी पाई जाती है, जो नदियों द्वारा लाई जाती है। दूसरी है काली मिट्टी। देखिए, काली मिट्टी क्या है? काली जो है प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है और बुंदेलखंड में। इसका जो क्षेत्र है काली मिट्टी का, इसका जो है प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है और बुंदेलखंड में ये मिट्टी पाई जाती है। वहीं लाल पीली मिट्टी जो होती है, ये लाल पीली मिट्टी क्या है? ये प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। माने कि दक्षिणी भाग का मतलब है दक्षिणी इलाहाबाद है, मिर्ज़ापुर है, झांसी है, सोनभद्र है, चंदौली है, ये यहाँ पर पाई जाती है। इसका निर्माण जो है वो विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। विंध्य जो पर्वत है, पर्वतमाला है, जो विंध्य पर्वतमाला, उसकी चट्टानों के टूटने फूटने से ये मिट्टी निर्मित होती है, ये बनी है। ठीक है। तो लैटेराइट मिट्टी क्या होती है? देखिए, लैटेराइट मिट्टी जो होती है या यह भी एक प्रकार की मतलब जो चट्टानें होती हैं, विंध्य चट्टानें, उन्हीं के टूटने फूटने से बनती है। इसका रंग जो है लाल होता है, ईंट की तरह बिल्कुल, और ये बागवानी के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो जलोढ़ मिट्टी है, चूँकि ये सबसे सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, क्योंकि गंगा यमुना या उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो विशाल मैदान है ये काफ़ी विस्तृत है। आगे बढ़ अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के समान चिकनी तथा वर्षा ऋतु में गोंद जैसी चिपचिपी मिट्टी को क्या कहते हैं?
ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है भोटा, बी है माड, सी है परवा, डी है राकड़। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि माड। देखिए माड मिट्टी भी ये काली मिट्टी ही होती है, इसका रंग काला होता है और रेगुर के समान ये चिकनी होती है, काली होती है। ठीक है, तो ये जो होती है ना, ये कहाँ पाई जाती है? प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, अथवा बुंदेलखंड में भी ये पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को जो है ना माड या स्थानीय भाषा में कहीं कहीं इसे करेल भी कहा जाता है। तो ये कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है, उपयोगी मिट्टी है माड मिट्टी। तो ये एक प्रकार की काली मिट्टी ही है। अगला जो पड़वा दे रखा है, देखिए जो पड़वा है ये हल्के लाल रंग की मिट्टी होती है पड़वा। इसको पड़वा भी कहीं कहीं लिखा होगा या परवा है। तो ये हल्के लाल रंग की होती है, जो हमीरपुर है, जालौन है, यहाँ पाई जाती है, यमुना नदी के ऊपरी जिलों में। और राकड़ जो है, राकड़ मृदा क्या होती है? देखिए राकड़ जो होती है ये लाल रंग की मिट्टी ही होती है और ये ढालों पर पाई जाती है। राकड़ जो है ये ढालों पर पाई जाती है, नमन वाली मिट्टी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है काप मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी है काली मिट्टी, डी है रेतीली मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि काप मिट्टी। पीछे बता दिया मैंने, काप मिट्टी जो होती है इसका जो क्षेत्र है वो गंगा यमुना या उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका विशाल मैदान है, उनसे द्वारा निर्मित जो मैदान है वहाँ पर ये मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है यमुना के बीहड़ में, बी है गंगा के मैदान में, सी है पर्वतीय एवं पहाड़ी ढालों पर, डी है नदियों के किनारों पर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पर्वतीय एवं पहाड़ी ढालों पर। जो राकड़ मिट्टी होती है ये ढालों पर पाई जाती है, ये हल्की लाल रंग की मिट्टी होती है और ये ढालों पर पाई जाती है, जो पर्वतीय ढाल होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है या पहाड़ी ढाल है। अगला प्रश्न है, महीन अवसादों वाली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है तराई क्षेत्र, बी है भाबर क्षेत्र, सी है पठारी क्षेत्र, डी है मैदानी क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसको तराई क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। देखिए तराई क्षेत्र में जो होता है ना महीन अवसाद वाली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर दलदली मिट्टी, नम मिट्टी भी पाई जाती है। और ये जो भावर क्षेत्र होता है यहाँ पर कंकरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। पठारी क्षेत्र, वहीं पर जो पठारी क्षेत्र है, ये जो पठारी भाग होता है ना, बुंदेलखंड के पठार हैं, जैसे झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, बांदा है, इलाहाबाद है या मिर्ज़ापुर है, ये पठारी क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर लगभग लाल मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से हुआ है? ऑप्शन दिए हुए, ए है कंकरीली एवं पथरीली, बी है महीन अवसाद, सी है दलदली, डी है लैटेराइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कांप मिट्टी का स्थानीय नाम माट है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है पश्चिमी प्रक्षेत्र, बी है केंद्रीय प्रक्षेत्र, सी है पूर्वी प्रक्षेत्र, डी है दक्षिणी प्रक्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूर्वी प्रक्षेत्र, इसमें इसको माट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? यानी कि जल धारण की क्षमता किसकी ज़्यादा होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन दे रखा है दोमट, बी है बलुई, सी है मटियार, डी है लाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मटियार मृदा जो होती है या मिट्टी जो होती है ये जो है पानी अधिकतम संजोए रखती है, माने अधिक पानी संजोए रखती है, माने कि इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। देखिए क्ले इसको समझाते हैं कैसे, चूँकि ये बहुत महीन कणों द्वारा निर्मित होती है, मटियार मिट्टी जो होती है, इस कारण ये पानी अधिक सोखती है, मतलब पानी धारण करने की क्षमता इसकी ज़्यादा होती है। देखिए ये जो कण हैं, कणों के आधार पर मिट्टी में क्षमता होती है, जितने महीन कण होंगे उतनी ही उसकी जल धारण करने की क्षमता अधिक होगी।
बड़े कण होंगे तो उसके जल धारण करने की क्षमता जो है कम होगी।